अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ सहर इकबाल। आज हमारा इंग्लिश यूनिट का यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे, विच इज़ गिविंग एंड फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस। हमें इंस्ट्रक्शंस जो हमें देते हैं, इंस्ट्रक्शंस वो हम किस तरह से दे सकते हैं, या फिर जो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी होती है वो हम किस तरह से फॉलो करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में यही देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इंस्ट्रक्शंस होती क्या हैं। इंस्ट्रक्शंस आर टेलिंग समवन हाउ टू डू समथिंग और इन विच ऑर्डर टू डू समथिंग। इंस्ट्रक्शन बेसिकली होती क्या है, जो हम किसी दूसरे इंसान को कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं तो हम उसको बता रहे होते हैं कि कोई भी चीज़ किस तरह से करनी है या किस ऑर्डर में करनी है। ऑर्डर मतलब किस तरतीब से करनी है, किस हायरार्की में करनी है। फॉर मैनी ऑफ योर असाइनमेंट्स इन टेस्ट यू आर गिवन अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। हमारे डिफरेंट असाइनमेंट्स होते हैं और डिफरेंट टेस्ट पेपर्स होते हैं। जैसे हम किसी बोर्ड के एग्ज़ाम में जब बैठते हैं तो सबसे पहला पेज हमारा किस चीज़ का होता है, इंस्ट्रक्शंस का होता है कि ब्लू और ब्लैक मार्कर यूज़ करना है, आपने रेड मार्कर यूज़ नहीं करना, या आपने कलर्स का इस्तेमाल नहीं करना है, और खाली आखिर में पेज नहीं छोड़ने हैं, लाइन मार्क करनी है। तो इस तरह की कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई होती हैं जिससे फॉलो करते हुए हम अपना पेपर अटैम्प्ट करते हैं। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स भी हैं, जैसे क्लासरूम में कोई टीचर इंस्ट्रक्शन दे रही होती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ द इंस्ट्रक्शन। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इंस्ट्रक्शंस का मकसद अंडरस्टैंड करें, यानी जो भी इंस्ट्रक्शंस हमें दी गई हैं हम उसके मकसद को समझें। जैसे हमें ब्लू और ब्लैक मार्कर नॉर्मली यूज़ करने का बोला जाता है, कोई और रंग बिरंगी मार्कर्स अलाउड नहीं होते। तो उसका जो मकसद होता है उसमें अंडरस्टैंड करने की ये चीज़ है कि हम एक लेवल पे आ चुके हैं जिसमें हम मेच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं, और एक मेच्योर इंसान जो है वो मेच्योर पेपर अटैम्प्ट करता है, यानी 2 कलर्स इस्तेमाल करता है। तो ये एक मेच्योरिटी की चीज़ होती है, एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आती है। अगर हम इतने हाई लेवल पे जाके भी कलर्स और ये सब बच्चों वाली चीज़ें करना शुरू हो जाएं तो हमारी पर्सनालिटी को वो शो नहीं करेगी, मेच्योरिटी को वो शो नहीं करेगी। तो इसलिए ये इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। तो हमें हर इंस्ट्रक्शंस को समझना चाहिए, और जितना हम इंस्ट्रक्शंस को समझेंगे उसी तरह से हमें फॉलो करने में आसानी होगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इनविटेशंस। इनविटेशंस क्या होते हैं? एन इनविटेशन इज़ अ रिटन और स्पोकन रिक्वेस्ट टू कम समवेयर और टू डू समथिंग। इनविटेशन क्या होती है? एक रिटन या फिर स्पोकन रिक्वेस्ट होती है। किसी को हम कहीं आने के लिए बुला रहे होते हैं, या किसी को हम कुछ कहने के लिए करते हैं कि हम फ़लाँ जगह पे जाकर इस डेस्टिनेशन पे जाकर ये करते हैं, या फिर हम कल फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ जाके डिनर करते हैं, या फिर हम कल सी व्यू पे जाते हैं, सी साइड पे जाते हैं। तो हम इनवाइट कर रहे होते हैं किसी पर्सन को। या फिर शादी में मेजॉरिटी इनविटेशंस जो है वो शादी के आते हैं, जो कि सब ने ही देखे होंगे शादी कार्ड पर जिस तरह से इनविटेशन लिखा होता है। तो इसको हम इनवाइट करना कहते हैं, यानी इनविटेशंस कहते हैं। इसकी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, जैसे कि पोलाइट इनविटेशन। पोलाइट इनविटेशंस में क्या होता है कि हम जो है वो फॉर्मली इनवाइट कर रहे होते हैं, यानी कि हम कुछ चीज़ों का ख्याल रखते हैं। जैसे फॉर्मली हम इस तरह इनवाइट करते हैं, जैसे हम शादी कार्ड के थ्रू इनवाइट कर रहे होते हैं, तो वो कार्ड जो हम देते हैं वो एक फॉर्मल तरीका होता है। इनफॉर्मली हम किस तरह से इनवाइट करते हैं, जैसे हम किसी को बोलकर इनवाइट करें, किसी फ्रेंड को इनवाइट करें कि कल तुम फ्री हो, चलो कल यहाँ चलते हैं। तो एक इनफॉर्मल इनविटेशन हो गया। इसकी एग्जांपल्स भी यहाँ लिखी हुई है, यू कैन रीड। फिर आ जाता है डिक्लाइनिंग इनविटेशन। अच्छा, इनविटेशन ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा एक्सेप्ट करें। कई बार ऐसा होता है कि हम जा नहीं पाते, या कोई हमें इनवाइट कर रहा होता है तो हमें उनको मना करना पड़ता है क्योंकि हम बिज़ी होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमारा शेड्यूल हर दफ़ा ही किसी से मैच करे, लेकिन कोई भी हमें इन्वाइट कर रहा होता है तो हमें उसका ख़्याल रखना चाहिए, क्योंकि हर किसी को इन्वाइट नहीं किया जाता। और अगर कोई हमें इन्वाइट कर रहा है तो उसे हमें एक एज अ गुड गेस्चर लेना चाहिए। तो डिक्लाइनिंग इनविटेशन में भी हम जब इनविटेशन के लिए किसी को मना करें तो वो हमें फॉर्मली करना चाहिए, ऐसे डायरेक्टली मना नहीं कर देना चाहिए कि मे बी नेक्स्ट टाइम, चलो फिर कभी चलेंगे, या फिर अच्छे तरीके से कि हाँ तुमने मुझे बुलाया, बहुत अच्छा लगा, मैं तुमसे मिलने आऊँगी, लेकिन इस वक्त हमारे पास टाइम नहीं है, तो फॉर सॉरी हम ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। इस तरह से करके हम डिक्लाइन कर सकते हैं। और एक्सेप्टिंग इनविटेशंस के भी कुछ रूल्स होते हैं। तो अगर हम किसी का इनविटेशन एक्सेप्ट कर रहे होते हैं तो उसमें भी हमें फॉर्मली एक्सेप्ट करना चाहिए, जैसे कि हाँ हम आना पसंद करेंगे, बहुत मज़ा आएगा, ओके कूल, या इस तरह की एग्जांपल्स हैं।
हमें एक्सेप्ट भी इनविटेशन ऐसे करना चाहिए कि जो हमें बुला रहा है या फिर जो हमें इनवाइट कर रहा है उसे अच्छा लगे हमें इनवाइट करके, और वो फर्दर भी हमें इनवाइट कर सके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। आई होप सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।